अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, बढ़िया तरीके देखिए ध्यान से। यहाँ पे इसका अध्ययन किया जाता है, इट इज द स्टडी, किसका स्टडी, यहाँ जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर और यहाँ पे जो ह्यूमन है, यूजर है, इनके बीच में जो यहाँ पे डिजाइन होता है, डिजाइन, और इनके बीच में जो यहाँ पे इंट्रैक्शन होता है, इंट्रैक्शन होता है, तो इन्हीं दोनों का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। तो आप लिखेंगे कि इट इज द स्टडी इन विच वी स्टडी डिजाइन एंड इंट्रैक्शन बिटवीन द कंप्यूटर एंड ह्यूमन, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम और यहाँ ह्यूमन है, इन दोनों के बीच जो यहाँ पे डिजाइनिंग होती है, जो यहाँ पे इंट्रैक्शन होता है, इन्हीं का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे कि जैसे यहाँ पे यूजर को, यहाँ पे जो यूजर है, इस यूजर को कंप्यूटर से कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना है, कोई भी स्पेसिफिक टास्क, ध्यान से देखिए आप लोग, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाना है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द ह्यूमन कंप्यूटर इंट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो यूजर है वो कंप्यूटर से क्या कर रहा है, इंट्रैक्शन कर रहा है, और इन दोनों में जब यहाँ पे परफॉर्म टास्क होगी, इसका मतलब डिजाइनिंग होगी। तो आप लोग बढ़िया तरह लिखेंगे, भाई देखो जो यहाँ पे ह्यूमन कंप्यूटर इंट्रैक्शन है, इसका मतलब क्या है, इट इज द स्टडी बिटवीन द कंप्यूटर ह्यूमन डिजाइन एंड इंट्रैक्शन, यानी कंप्यूटर सिस्टम, यहाँ पे जो कंप्यूटर सिस्टम है और जो यहाँ पे ह्यूमन है, इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे डिजाइनिंग होती है, इन दोनों के बीच जो यहाँ पे इंट्रैक्शन होती है, इन्हीं को अध्ययन किया जाता है। एग्जाम्पल लिखेंगे, कैसे यहाँ पे यूजर को कंप्यूटर सिस्टम से कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना है, ठीक। अब देखिए जो हमारा HCI है, HCI ह्यूमन कंप्यूटर इंट्रैक्शन, एक सेकंड इधर देखिए, HCI यह जो हेल्प करता है किसके लिए, यूजर को इंटरफेस के लिए, यानी कि यह हमेशा इंटरफेस को बनाने के लिए और यहाँ पे प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए, ध्यान से देखिए इसका एडवांटेज भी हो जाएगा कि HCI इंटरफेस को बनाने के लिए, टू मेक, यहाँ लिख सकते हैं टू मेक, इंटरफेस को बनाने के लिए, प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए, और यहाँ पे जो यूजर का एक्सपीरियंस है, उसके एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए, ठीक। और यहाँ देखिए यहाँ जो सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी, इस सिक्योरिटी में रिस्क कम आए, कोई भी जोखिम ना हो, रिस्क कम आए, इसका हेल्प होता है, यानी ये सहायता करता है इंटरफेस को बनाने में, प्रोडक्ट को इंक्रीज करने में, बढ़ाने में, और यहाँ पे यूजर के एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यूजर के एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए, और यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क, मतलब यहाँ पे जो सिक्योरिटी है, इस सिक्योरिटी में रिस्क ना आए, रिस्क कम आए, इसके लिए यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। सो यहाँ पे लिखेंगे कि HCI हेल्प अस बिल्ड इंटरफेस दैट इनहेंस प्रोडक्ट, improve user experience and reduce security risk। अब यहाँ देखिए जो यहाँ पे यूजर होता है, यह यूजर जो है कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है, इस कंप्यूटर से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, बाय यूजिंग, और जूम कर दें इसको, यहाँ देखिए यूजर कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है बाय यूजिंग इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये तमाम सारी चीज़ जो यहाँ पे इनपुट डिवाइस हैं, इन्हीं का प्रयोग करके यूजर कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है, ठीक। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए जो यहाँ पे HCI है, इस HCI के 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बढ़िया तरीके से, एक नंबर तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं पूरा लिख के बता रहा हूँ, हिंदी में बता रहा हूँ, ताकि बढ़िया से आपको आसान तरीके से HCI आ जाए, सेमेस्टर एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ देखिए जो हमारा HCI होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला यहाँ पे हो गया
यूजर, दूसरा यहाँ पे क्या हो गया, कंप्यूटर, और तीसरा हमारा क्या हो गया, इंटरेक्शन। यहाँ जो यूजर है, यह यूजर कंप्यूटर से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है बाय यूजिंग इनपुट डिवाइस। अब यहाँ देखिए यूजेज ऑफ दी HCI। यहाँ पे जो HCI है, इस HCI का क्या यहाँ पे उपयोग है, ठीक, देखिए यूज ऑफ दी HCI, इसका उपयोग कहाँ पे होता है, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में होता है। अब मैंने क्या बताया आपको कि जो यहाँ पे सिक्योरिटी होती है, उस सिक्योरिटी में रिस्क ना आए, इसलिए यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है HCI का। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे सिक्योरिटी होती है और जो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी होती है, इसका प्रयोग होता है। वॉइस यूजर इंटरफेस एंड स्पीड रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी, इसमें भी HCI का प्रयोग होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स में इसका प्रयोग होता है, और यहाँ पे यूजर लर्निंग एंड ट्रेनिंग में भी HCI का प्रयोग होता है। वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी सिस्टम डेवलपमेंट, इन सभी में HCI का प्रयोग होता है। अब यहाँ देखिए HCI का गोल क्या है, HCI का गोल क्या है, मैंने क्या बताया आपको, रुकिए बता रहा हूँ। इधर मैंने बताया आपको कि इंटरफेस बनाने में, यहाँ जो यूज़र होता है, कंप्यूटर के बीच में क्या होता है, इंटरफेस होता है। तो HCI का प्रयोग किया जाता है इंटरफेस बनाने में। प्रोडक्शन का बहुत अच्छा यहाँ पे बढ़ावा हो, ठीक। फिर मैंने क्या बताया था आपको, ये इधर देखिए, इंटरफेस बनाने में, प्रोडक्शन को बढ़ाने में, यूजर का एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए, फिर यहाँ पे सिक्योरिटी के रिस्क को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो दिस इज द गोल ऑफ दी HCI। तो यहाँ पे वही सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि HCI का गोल हमेशा क्रिएट करना है क्या, सेफ, सिंपल, इफेक्टिव फंक्शनल सिस्टम टू इंक्रीज प्रोडक्शन, वो भी इफिशियंसी के साथ। एंड देयर आर फ्यू थिंग्स द डेवलपर हैज टू पे अटेंशन टू इन ऑर्डर टू क्रिएट वेल यूजेबल सिस्टम। अब यहाँ देखिए, अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर दैट डिटरमाइन हाउ ह्यूमन यूज, यहाँ पे समझना है कि किस प्रकार से जो यहाँ पे ह्यूमन है वो यूज करता है टेक्नोलॉजी की। ओके, तो पूरा बढ़िया तरीके से बता सकते हैं कि जो हमारा HCI होता है वो यहाँ पे इंटरफेस को बनाने में, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में, और यूजर को जो यहाँ पे एक्सपीरियंस होता है उसको बेहतर करने में, जो यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क होती है उसको कम करने में। दिस इज द गोल ऑफ द HCI। अगला पॉइंट देखिए HCI का गोल, क्रिएटिंग टूल एंड टेक्निक्स। इस प्रकार से यहाँ पे जो है टूल का, टेक्निक का यहाँ पे क्रिएट करना है जिसका यहाँ पे उपयोग होता हो सुटेबल सिस्टम को बिल्डअप करने के लिए, ठीक। एंड टू अचीव द क्वालिटीज ऑफ सेफ, इफेक्टिव, एफिशिएंट इंटरेक्शन, और जो यहाँ पे इंटरेक्शन हो रही हो वो सेफ हो, इफेक्टिव हो, ठीक, और उनमें क्या हो, क्वालिटी हो। तो यही हमारा क्या हो गया, HCI का गोल हो गया, लक्ष्य, ठीक।